अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद आपको यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनाना सिखाना है और ये बताना है कि बेसिकली ये थंबनेल कितना ज़रूरी है किसी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स में फ़ीडबैक दें और लाइक ज़रूर करें। तो आए फर्दर इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आज बताऊंगा वो सब आप ये समझ लें कि ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं, ये मैं टोटली आपको वो गाइडलाइन दे रहा हूँ जो कि गूगल यूट्यूब की वीडियोस के लिए प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली थंबनेल है क्या। और थंबनेल आपका एक ऐसा विजुअल आइकन है जो कि आपने वीडियो के स्टार्ट में लगाना होता है, जिसको कि देखते हुए जो व्यूअर्स जो कि यूट्यूब पे वीडियो देखने आते हैं वो आपकी वीडियो को सिलेक्ट करें। तो इससे इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि थंबनेल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी वीडियो पे क्लिक्स करवाने के लिए, और इन अदर टर्म में इसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेशो। तो दोस्तों, अगर हम YouTube के स्टैट्स देखें उसके अकॉर्डिंगली 90% जो वीडियोस जो कि टॉप परफॉर्मेंस होती हैं उनके जो थंबनेल्स हैं वो एक तो कस्टम थंबनेल्स बने हुए होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। और अगर यूट्यूब व्यूअर या जो यूट्यूब पे यूज़र आया हुआ है अगर आप उसके एंड से देखें तो उसके लिए किसी भी वीडियो को देखने के लिए डिसाइड करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है उस वीडियो का थंबनेल। तो जहाँ पे यूज़र के सामने बहुत सारी वीडियोस की लिस्ट होगी और उसको चूज़ करनी है कि कौन सी वीडियो जो है वो देखे, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी वीडियो को अपील करने के लिए थंबनेल जो बनाना है बहुत ही सोच समझ के बनाना होगा। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूट्यूब ने आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है जिसको के फॉलो करते हुए आप अपनी वीडियोस के व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक इमेज में एक इफेक्ट यूज़ होता है कंट्रास्ट का। तो इमेज का यूजुअली अगर हम देखें कंट्रास्ट जितना ज़्यादा बढ़ाएं शायद वो उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं होता, लेकिन थंबनेल के केस में आपके इमेज का कंट्रास्ट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अपीलिंग होगा। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें ये वाला लेफ़्ट साइड पे जो इमेज है इसमें थोड़ा कंट्रास्ट कम है, जबकि ये जो दूसरा इमेज है इसमें कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज के मुकाबले पे ये इमेज जो है वो ज़्यादा ब्राइट और अपीलिंग लग रहा है कंट्रास्ट हाई होने की वजह से। जैसे कि अब आप ये एक और एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज ये है जिसमें कंट्रास्ट इतना ज़्यादा नहीं, जबकि ये इमेज इसमें कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा आपको अपील कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आप कोशिश करें कि अपनी जितनी भी वीडियोस के थंबनेल बनाएं उनका जो लेआउट है और कलर स्कीम है वो जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा उतना ही आपके वीडियो जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगी। बेसिकली जब ये वीडियोस अगर मुख्तलिफ लिस्ट में इकट्ठी हो रही होंगी तो क्योंकि उनका कलर स्कीम लेआउट एक होगा तो वो यूज़र को बहुत ज़्यादा जल्दी पता चल जाएगा कि ये एक ही सीरीज़ की वीडियोस हैं। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि आप कंसिस्टेंसी होने की वजह से रिकमेंडेड वीडियोस में आपकी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब शो करेगा। अपनी वीडियो में कोशिश करें कि एक ऐसी ग्राफिक कोई यूज़ करें जो कि आपकी जो वीडियो है उससे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो। इसके अलावा कोशिश करें कि आपके थंबनेल में कोई ऐसी ग्राफिक्स यूज़ हों
जो कि आपकी इमेज को थोड़ा अपील करे। जैसे कि आप देख सकते हैं इन कुछ वीडियोस थंबनेल एग्जांपल में एरोज और सर्कल्स का यूज़ हुआ है, आपकी जो विजन है उसको थोड़ा और अट्रैक्ट करने के लिए। कोशिश करें कि आपकी जो वीडियोस हैं उनकी जो कलर स्कीम है उसमें रेड, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन कम हो। वो इसलिए कि ये तीन कलर्स ऐसे हैं जो कि यूट्यूब खुद अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश करें इन तीन कलर्स से आपका जो इमेज हो वो डिफरेंट कलर्स में हो। और कोशिश करें कि आपके इमेज पे कोई टेक्स्ट हो जो कि काफ़ी बोल्ड हो और साइज़ में ज़्यादा हो, जो कि इमेज के ऊपर क्लियरली शो कर रहा हो कि इमेज आपकी जो वीडियो है उसमें आप क्या दिखाने जा रहे हैं। कोशिश करें जो आपकी इमेज के ऊपर टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो जो कि यूट्यूब का अपना प्रोवाइड किया हुआ टूल है, वो आपको कंसिस्टेंटली स्टैट्स प्रोवाइड करता है कि जब आपने थंबनेल चेंज किया तो उसके बाद से इम्प्रेशंस जो हैं आपकी वीडियो पर बढ़े हैं, क्लिक्स बढ़े हैं कि कम हुए। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जो कि आपको थंबनेल्स के लिहाज से स्टैट्स दिखाएगा। कोशिश करें जब भी आप कोई वीडियो बनाने लगें उससे पहले सारा प्लान कर लें कि ये वीडियो है क्या, ताकि आपको थंबनेल बनाते हुए आसानी हो। और थंबनेल क्रिएट करने के बाद उसको मोबाइल में ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मोबाइल व्यू में आपका थंबनेल जो है वो सही तरह से पूरा विजिबल है कि नहीं है। थंबनेल के अंदर आप अगर फेसेस ऐड कर रहे हैं तो वो थोड़ा और अपीलिंग व्यू जो है उससे आ जाता है। तो दोस्तों ये तो कुछ टिप्स थी कि थंबनेल कैसा होना चाहिए। और अब मैं आपको एक टूल दिखा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप बहुत कम टाइम में और बगैर ज़्यादा मेहनत किए एक अच्छा थंबनेल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है। इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए अब इस टूल को देखते हैं। ये वेबसाइट है SNAPPA.com। आप इस पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जब, और सिंपल है इस पे बिल्कुल अकाउंट क्रिएट करना। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा जो मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप यूट्यूब थंबनेल के अलावा बहुत सारे और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके भी इमेजेस बना सकते हैं। जैसे कि YouTube रेकमेंड करता है कि जो थंबनेल इमेज है वो 1280x720 पिक्सल्स का होना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म की अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे आप जो भी इमेज क्रिएट करते हैं वो उस प्लेटफॉर्म की जो रिकमेंडेड पिक्सल्स हैं उसी का जनरेट करेगा। जैसे कि मैं YouTube पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको बहुत सारे थंबनेल्स बने हुए दिखा रहे हैं। तो यानी एज ए टेम्पलेट अगर आप कोई चूज़ करना चाहें, ये अगर आप मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा ये काफ़ी सारे हैं और ये सब फ्रीली अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि मुझे भी नया आपको एक बना के दिखाना है तो मैं इस प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन अवेलेबल है, विजिबल है, और यहाँ पे ये कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ करेंगे थंबनेल क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले बेसिकली आपको एक बैकग्राउंड लगाना होता है। मैं ये बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं। अगर आप यहाँ से कोई फ़ोटो चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इमेज सर्च कर सकते हैं, कोई पैटर्न्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर से अगर कोई इमेज एज ए बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर से आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप जस्ट कलर को यूज़ करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में तो वो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ हो जाएगा। मैं 1 बाय 1 आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अगर फ़ोटोज़ पे जाऊँ और यहाँ पे कोई भी इमेज अगर मैं चूज़ करूँ,
फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज चूज़ करता हूँ, तो आप ये देखें ये यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर पैटर्न को सिलेक्ट करूँ, जैसे कोई डार्क कलर पैटर्न मैं चूज़ करता हूँ ये, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है। समझे मैं यहाँ पे कोई भी इमेज के ऊपर हेडिंग लिखना चाहता हूँ, हाउ टू क्रिएट थंबनेल। इसका आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी जो आपको सही लगे। इसके अलावा आप इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें मैं यहाँ पे कितनी जल्दी इजीली जो है वो थंबनेल क्रिएट कर लूँगा। ये क्या, मैंने शेप्स पे जाके यहाँ पे ये एक लाइन शेप जो है इसको यूज़ किया। मैं ग्राफिक्स पे फिर के यहाँ पे आप कोई भी ग्राफिक्स अपलोड से अपने कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोज़ के अंदर से भी कोई ग्राफिक ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आइकॉन्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मैं ये एक आइकॉन चूज़ करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये आइकॉन आ गया। अगर आप इसको रीसाइज करना चाहते हैं तो ऐसे माउस से आप रीसाइज भी कर सकते हैं। और अब मैं अगर अपने कंप्यूटर से मैंने एक अपलोड की हुई है पिक्चर, मैं इसको भी अपलोड कर यहाँ पे करता हूँ ऐड। ये देखें, इससे आप कोई भी इमेज अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट और ऐड करता हूँ, जैसे कि आप ये देखें, चेक वीडियो व्यूज। और इसके आप कोई भी आप इसका ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 75 करके बोल्ड कर सकता हूँ। टैलिक और स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड एंड इटैलिक। इस तरह यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ग्राफिक्स में, फ़ोटोज़, अगर मैं आइकॉन्स पर क्लिक करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आइकॉन्स हैं। मैं यहाँ पे सर्च कराता हूँ डॉलर। तो आप देखें यहाँ पे इसने बहुत सारे आइकॉन्स जो हैं वो सर्च कर लिए हैं। और इसका मैं इसकी आप पोजीशन चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ये सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं कि कितने % ये विजिबल हो, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यानी आपके पास लॉट ऑफ टूल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, इस टूल को यूज़ करते हुए आप बहुत कम टाइम में बहुत इजीली हाईली जो आप कह लें इफ़ेक्टिव थंबनेल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये टूल फ्री अवेलेबल है। जब आप इमेज अपना क्रिएट कर लें, आप यहाँ से सेव का बटन दबाएं और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके आप हाई रेजोल्यूशन PNG रेटिना इमेजेस वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और बेसिकली ये जो थंबनेल आप अभी मेरी वीडियो का क्रिएटेड देख रहे हैं, मैंने भी ये सेम इसी टूल को यूज़ करते हुए बनाया है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और होपफुली मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें यूट्यूब के फर्दर जो चैनल्स रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।